हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मस्तिष्क आवरण के नाम लिखिए तथा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के 4 कार्य लिखिए। मतलब हमको बताना है मस्तिष्क आवरण के नाम लिखना है और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के 4 कार्य को बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि मस्तिष्क मस्तिष्क के बारे में हमको बताना है। तो मस्तिष्क क्या होता है कि यह एक बहुत ही कोमल अंग होता है। क्या होता है? यह कोमल अंग होता है और यह कहाँ स्थित होता है? यह कैरोटी के कपाल में के भीतर स्थित होता है। कहाँ? कैरोटी के कपाल में कहाँ क्या होता है? स्थित होता है। और यह हमारे शरीर का स्टोर भी होता है, जो हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब ये जो हमारा कपाल में स्थित होता है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है? आवरण पाया जाता है। क्या होता है? आवरण आवरण पाया जाता है। तो हमारा प्रश्न ही है, मस्तिष्क आवरण के नाम लिखिए। आवरण जो होते हैं वो कितने आवरण होते हैं? यह तीन प्रकार के आवरण से क्या होता है? घिरा रहता है। तो इसका जो पहला आवरण है वो क्या है कि ड्यूरामेटर ड्यूरामेटर जो कि है सबसे बाहरी बाहरी वाला बाहरी आवरण है। और यह क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे तो तीनों आवरण ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन ये सबसे बाहर वाला है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही यह सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा आवरण क्या है? दूसरा आवरण है अरेक्नॉइड। यह क्या है? यह मध्य परत है, मध्य आवरण है। और यह कैसा होता है? यह जालीनुमा होता है, जालीनुमा आवरण होता है। और जो तीसरा आवरण है, तीसरा और अंतिम, वो क्या है? वो है पाया मैटर। जो यह आवरण होता है तीसरा वाला, यह मस्तिष्क से सीधे जुड़ा रहता है। यह मस्तिष्क से सीधे जुड़ा रहता है। यह क्या होता है? आंतरिक आवरण होता है। और यह क्या होता है? मस्तिष्क से सीधे जुड़ा रहता है। और इन आवरणों के बीच में क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इन आवरणों के बीच में, इन आवरणों के मध्य क्या रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है। क्या होता है इनमें? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है। अब हमारे प्रश्न का अगला भाग ये है कि सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के 4 कार्य बताइए। जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है, इसके हमें क्या बताने हैं? कार्य बताना है। तो जो ये सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है, उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि यह मस्तिष्क को बाहरी बाहरी आघातों आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या है इसका अगला कार्य? है कि यह मस्तिष्क को क्या करता है? मस्तिष्क को उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता उत्प्लावकता प्रदान करने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमको पता है कि हमारा मस्तिष्क का वजन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग कितना होता है? 1500 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। अब ये मस्तिष्क हमारे सिर के ऊपर रहता है, लेकिन हमको एक भी पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में हम 1.5 किलो का वजन अपने सिर पे लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से यह जो द्रव होता है, यह क्या करता है? उत्प्लावकता प्रदान करता है। और इसके क्या कार्य हैं? तो इसका अगला कार्य है कि यह मस्तिष्क से मस्तिष्क से टॉक्सिन तथा वेस्ट मटेरियल को टॉक्सिन तथा
वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। और इसका अगला कार्य जो है वो है कि यह मस्तिष्क को क्या करता है, मस्तिष्क को खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। मतलब कि खाद्य पदार्थ का मतलब ऐसा है कि ग्लूकोज प्रदान करता है, जो कि हम खाने के बाद जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं या जो रक्त में अवशोषित जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क को पहुंचते हैं। तो ये क्या है हमारा प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।